त्रिलोकपुर इलाके में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी, फिर शव के 10 टुकड़े कर दिए और अपने गुनाह को छुपाने के लिए मां और बेटे ने पिता के शव के टुकड़ों को फ्रिज में छुपा कर रख दिया। दरअसल जब करीब 5-6 महीने लापता व्यक्ति का सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। इसके बाद हत्या और साजिश की बात सामने आई। दिल्ली में एक और मर्डर, फ्रिज में रखे शव के टुकड़े। एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड जैसी बर्बरता। दिल्ली का पांडव नगर, तारीख 1 जून 2022। दिल्ली क्राइम ब्रांच के लिए सीसीटीवी का ये फुटेज एक बेहद ही उलझे केस को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हुआ। दिल्ली के पांडव नगर में आज से 6 महीने पहले पुलिस को एक बैग में लाश के टुकड़े मिलते हैं, 2 टांगे। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 4 टुकड़ों में कटी हुई बरामद होती है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। एक न्यू अशोक नगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे 3-4 दिन में इन्होंने, और जो खोपड़ी थी उसको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए। कुछ दिन बाद 7 जून को एक सिर बरामद हुआ। अगले दिन हाथ का एक टुकड़ा मिला। लगातार एक के बाद एक लाश के टुकड़े बरामद होने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज जांचनी शुरू की। एक महिला और एक युवक बैग ले जाते नजर आए। उनके हाथ में एक थैला था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से उनकी पहचान नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगालते खंगालते 3-4 महीने गुजर गए। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें एक बार फिर वही दोनों महिला और युवक नजर आए, पर इस बार उनके हाथ में कुछ नहीं था। बस वहीं इन दोनों की तलाश शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज में चेहरे साफ नहीं थे। आसपास के दर्जनों कैमरों की फुटेज खंगाली गई। एक पैटर्न उभरा तो मैदान के आसपास लोगों से पूछताछ की गई। धीरे धीरे पुलिस पूनम और दीपक तक पहुंची। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं। उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। अब आपको वो घर और फ्रिज दिखाते हैं जहां दोनों माँ बेटों ने अंजन दास की हत्या कर दी। ये वही घर है जहां हत्या के बाद अंजन दास के टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों को फ्रीजर में रख दिया गया। ये वही फ्रिज है जिससे हर रोज एक एक कर शव के टुकड़े निकालकर फेंके गए। देखो, आपके नेचर तो हमको पता नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर 2-3 बार वहाँ पार्क के चौक पे लड़ाई होते हुए दोनों मियाँ बीबी की देखी है। बस मुझे इतना ही पता है, उससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? हैं? मियाँ बीबी और कौन रहता था साथ? बच्चे कितने थे इनके? बच्चे मैंने 2 ही देखे थे, एक लड़की एक लड़का, जिनकी शादी हो रखी है। ये इतनी घमंडन औरत थी ना, ये बिल्कुल बात नहीं करती थी, ना किसी का दुख दर्द पूछती थी। मेरा आदमी रातों में 2-2 बजे तकलीफ हो जाती थी, चौथा अटैक पड़ा, लेकिन कभी इसने ये नहीं कहा कि अंकल को क्या हो गया। तो मैं ऐसे आदमी से क्या बात करूं। पुलिस के मुताबिक अंजन दास न सिर्फ शराबी था बल्कि कई महिलाओं से अवैध संबंध रखता था। माँ बेटे उससे तंग आ गए थे। घर में अक्सर लड़ाई होती थी। अंजन अपनी बहू और दीपक की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। मई 2022 में दोनों ने आखिरकार अंजन दास को मौत की नींद सुलाने का फैसला किया। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं। पर आपको सब पता था? मारा किसने? आपको सब पता था? पुलिस पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल लिया है। इसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस अब लाश के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट कराएगी। दिल्ली से नीरज गौड़ और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।